जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रही है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही सवाल है, बोल सकते हैं। देखिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे इसके बारे में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर लिखने से पहले आप लोगों को एक चीज़ इसके बारे में मैं कहानी के रूप में बता देता हूँ क्या है। इस 1848 की क्रांति को याद रखने के लिए आपको सिर्फ 2 नाम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला है आपका क्या, यहाँ पे लुई फिलिप और दूसरा है आपका इस यहाँ पे गीजो। ये तो लुई फिलिप कौन था? एक शासक था, उदारवादी शासक था, मतलब अच्छा शासक बोल सकते हैं उसको। वो परिवर्तन, विकास के कार्यों को समर्थन करता था, वो करना चाहता था विकास। लेकिन ये जो गीजो इंसान है, गीजो जिसको ये लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, ये बड़ा ही बेकार इंसान था, कट्टर प्रतिक्रियावादी इंसान था। किसी भी तरीके का परिवर्तन या विकास के कार्य, सुधार पसंद ही नहीं करता था, जिसके वजह से पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो गया। मतलब कि लुई फिलिप शासक से पूरा वो उसको इंग्लैंड भागना पड़ा। तो इसको आगे हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए क्या है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले आपको लिखना कैसे है तो देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। इसके बाद आपको पहला जो कारण है वो इस प्रकार लिखना है कि लुई फिलिप उदारवादियों के समर्थन से शासक बनने के बाद, मतलब कि उदारवादी वे जिनको पिछड़ी जाती थी और लुई फिलिप इन्हीं लोगों के समर्थन से शासक बनता है। अब समाज में उदारवादियों की संख्या अधिक थी, मतलब इनकी संख्या अधिक थी। इन लोगों ने सपोर्ट किया लुई फिलिप को, तो ये शासक बन गया, कि समर्थन से शासक बना और बाद में अपने विरोधियों को, यानी कि लुई फिलिप के जो खिलाफ थे, यानी कि प्रतिक्रियावादी, ऐसे लोग जो थोड़े से अमीर थे समाज में और जो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का विकास हो, और जो गरीब लोग हैं यानी कि उदारवादी लोग हैं, वो विकसित हो या फिर उनकी बराबरी करे। तो ये लुई फिलिप क्या किया? अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक कट्टर प्रतिक्रियावादी कौन? गीजो, इसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो जब कट्टर प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया तो उदारवादियों में ऐसे ही उनका मन खराब हो गया। उसके बाद आप लोग अगला कारण देखिए यहाँ पे, कट्टर प्रतिक्रियावादी गीजो जिसको कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, उसने किसी भी प्रकार का वैधानिक, यानी कि जो संवैधानिक सुधार हो गया, कानून में किसी तरीके का उनको सुधार, ये उदारवादियों के लिए बढ़िया काम हो उसके सुधार नहीं होने दिया। आर्थिक सुधार भी नहीं होने दिया, मतलब कि उनके पास ज़्यादा पैसा है ऐसा भी नहीं होने दिया। और सामाजिक सुधार, समाज में उदारवादियों को अगर पिछड़े या फिर गिरे हुए नज़र से देखा जाता था, तो उसमें भी कोई सुधार करने के लिए नहीं दिया या फिर नहीं करना चाहता था, उसका विरोध करता था। जिसके कारण देश में भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। मतलब कि अगर कोई शासक किसी भी प्रकार का आर्थिक हो, सामाजिक हो, सुधार ही नहीं होने देगा, काम ही नहीं होने देगा, उस देश में भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या तो बढ़ेगी। गरीब लोगों के पास पैसे कम हो जाएँगे। जबकि जो लुई फिलिप है, इसने क्या किया था? उदारवा या प्रतिक्रियावादी, यानी कि उसके विरोधियों को समर्थन इस प्रकार से करने लगा था कि जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, वो धीरे-धीरे और अमीर हो रहे थे, और जो जिनके समर्थन से ये राजा बना था, वो लोग और गरीब हो रहे थे। तो ये भी एक समस्या था कि गरीब और गरीब हो रहा था, अमीर और अमीर हो रहा था, जिसकी वजह से जो समाज में जो आर्थिक स्टेबिलिटी थी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। तो उसके बाद तीसरा कारण आप लोग यहाँ पे देखिए कि लुई फिलिप जो थे, ये के शासन काल में विदेश नीति में भी किसी प्रकार का सफलता प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि विदेश नीति जो भी फ्रांस के आसपास के देश थे, उनके साथ भी कोई बढ़िया रिलेशनशिप नहीं था, जिसके वजह से भी एक कारण बना फ्रांस को किसी प्रकार का मदद या फिर बढ़िया काम फ्रांस में। उसके बाद तो आपको एक चीज़ लिखना है, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा इन तीनों कारणों का, वो ये है कि अतः इन कारणों की वजह से लुई फिलिप जो कि शासक था, उसके खिलाफ पेरिस में 22 फरवरी को, ये देखिए ये डेट आपको याद रह जाए तो बढ़िया है। बाकी मेरे ख्याल से इसको याद रखने का एक ट्रिक है। देखिए 22 फरवरी को पेरिस में विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, और 24 फरवरी को जो लुई फिलिप है वो फ्रांस छोड़ कर के इंग्लैंड भाग जाता है।
तो 22 फरवरी को एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर? पेरिस में किया गया और जहाँ जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके कारण 24 फरवरी को 2 दिन के बाद लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। 22 फरवरी को विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, 24 फरवरी को वो 1948 को इंग्लैंड भाग जाता है। बस यही चीज़ आपको लिखना है, काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।